वोटों की गिनती का आगाज हो गया। पोलिंग स्टेशंस में मौजूद वोटर्स अब भी जमहूरी हक का इस्तेमाल कर सकेंगे। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली वोटिंग दिन भर किसी वक्फे के बगैर जारी रही। बड़ी तादाद में अवाम ने जोशो खरोश के साथ पोलिंग मराकज का रुख किया। खवातीन ने भी बड़ी तादाद में इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। मौमर अफराद की बात करें तो मौमर अफराद और स्पेशल पर्सन भी किसी से पीछे ना रहे। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें नजर आई। मजमूई तौर पर अमन अमान की सूरत हाल भी बेहतर रही। पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला नजर आया। जी बिल्कुल, समा ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद करेगा और मुकर्ररा वक्त पर पहला नतीजा अपने नाजरीन तक भी पहुंचाएगा। तो इसके लिए गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात के नताइज के लिए आपने समा से जुड़े रहना है। मनाजिर समा अपने नाज़रीन को दिखा रहा है, बैलेट बॉक्स के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। नताइज भी समा तक जो पहुंचना वो शुरू हो चुके हैं, लेकिन ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करेंगे और जो मुकर्ररा वक्त है इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहला नतीजा अपने नाज़रीन तक सबसे पहले पहुंचाएगा समा, क्योंकि समा ने की है भरपूर कवरेज और समा के जो रिपोर्टर्स का जाल है वो मौजूद रहा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ हलकों में, जहां पर कैंपेन से लेकर पहला वोट कास्ट होने से लेकर आखिरी वोट कास्ट होने तक और उसके बाद अब पहले नतीजे के लिए भी जुड़े रहे समा के साथ। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात हैं, 24 नशिस्तों पर चुनाव के लिए होने वाली पोलिंग का वक्त अब खत्म हो चुका है। वोटों की गिनती का आगाज हो चुका है और पोलिंग स्टेशन में जो वोटर्स मौजूद हैं वो अब भी अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हुई, जो कि बगैर किसी वक्फे के दिन भर जारी रही, शाम 5 बजे तक जारी रही, जिसके हवाले से समा ने एक एक पोलिंग स्टेशन की जो सूरत हाल है वो अपने नाजरीन तक पहुंचाई। वहां पर किस तरीके से जो है पोलिंग का अमल अपने अंजाम तक पहुंचा वो समा ने अपने नाजरीन को दिखाया। और अब जैसे ही इलेक्शन कमीशन का बताया हुआ वक्त आएगा, समा अपने नाज़रीन तक पहले नतीजे से लेकर आखिरी नतीजे तक अपने नाज़रीन को आगाह भी करेगा। बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 24 नशिस्तों पर चुनाव के लिए होने वाली पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। गिनती का आगाज हो चुका है वोटों की। पोलिंग स्टेशंस में मौजूद वोटर्स वहां पर जो मौजूद हैं अब भी जमहूरी हक का इस्तेमाल कर सकेंगे। सुबह 8 बजे पोलिंग का वक्त शुरू हुआ और किसी भी वक्फे के बगैर पोलिंग का अमल जारी रहा। बड़ी तादाद में अवाम ने जोशो खरोश के साथ पोलिंग मराकज का रुख किया। खवातीन भी वहां पर काफ़ी तादाद में मौजूद थी और मौमर अफराद, स्पेशल पर्सन भी किसी से पीछे ना रहे। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें नजर आईं और इस वक्त पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला नजर आया। पोलिंग स्टेशंस में मौजूद अफराद वोट अब भी डाल सकते हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे से दिन भर वक्फे किए बगैर जारी रही और बड़ी तादाद में अवाम ने जोशो खरोश के साथ पोलिंग मराकज का रुख किया। खवातीन ने भी बड़ी तादाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्पेशल पर्सनस की बात करें या मौमर अफराद की बात करें, गिलगित में सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें नजर आईं। ये मनाजिर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उमर याकूब हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदगान। उमर याकूब, बताइएगा, मुकर्ररा वक्त पोलिंग का खत्म हो चुका है, कब तक रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान जनरल असम्बली के जो इंतखाबात थे वो अब उसका जो पोलिंग का वक्त है वो मुकम्मल हो चुका है और अब पोलिंग स्टेशन के जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं। जिन पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर मौजूद हैं सिर्फ वो वोट कास्ट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और शख्स पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। और जिन पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करके वापस जा चुके हैं वहां पर अब पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद बैलेट बॉक्सेस को खोला जा रहा है ताकि वोटों की गिनती शुरू किए जा सके। बड़ी ही शफाफियत के साथ अभी तक जो ये पोलिंग का प्रोसेस हुआ है इसके अंदर अभी तक चंद एक मुकामात पर बदनज़मी जरूर दिखाई दी, लेकिन किसी भी ऐसे पोलिंग स्टेशन की इतलात वसूल नहीं हुई जहां पर पोलिंग का अमल रोका गया हो। इस वक्त जो दयामीर जो गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा जिला है आबादी के लिहाज से, वोटर्स के लिहाज से, वहां पर बेशतर ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां पर अब वोटों की गिनती शुरू हो गई है और इसमें कुछ ज्यादा वक्त दरकार नहीं होगा क्योंकि जो यहाँ पर अमला मौजूद है, जो पोलिंग एजेंट्स मौजूद हैं वो सब मिलके वोटों की गिनती करेंगे। उसके बाद फॉर्म 45 यहां से जारी होगा और इसको आरओ ऑफिस भिजवाया जाएगा और आरओ ऑफिस की तरफ से जब फॉर्म 47 जारी होगा तो वो हतमी नतीजा होगा। ये आपने तरीकाकार बताया कि हतमी नतीजा कैसे नाज़रीन तक पहुंचेगा, समा अपने नाज़रीन तक पहुंचाएगा, लेकिन समा भी अपने नाज़रीन को बराह रास्त मनाजिर भी दिखा रहा है कि वोटों की गिनती का अमल अब शुरू हो चुका है। अब 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा
और उसके बाद 5 बजे के बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू है। ये मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सिर्फ समा अपने नाज़रीन को ये मनाजिर दिखा रहा है कि आपको बता रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात और पोलिंग की क्या सूरत हाल रही, उसके बाद अब वोटों की गिनती जो जारी है जिस तरीके से जारी है, ये भी समा अपने नाज़रीन को दिखा रहा है। इरफान मूसा हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, आप अभी किस जगह पर मौजूद हैं और यहाँ पर जिस पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं, यहाँ पर क्या तमाम वोटर्स ने अपना वोट जो है वो कास्ट कर दिया है या अभी भी कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो कि अंदर मौजूद हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं स्कर्दू में मौजूद हूँ। ये जो है वो GBA7 है और यहाँ पर जो है बिल्कुल जो पोलिंग का टाइम है वो खत्म हो चुका है। कुछ ऐसे वोटर थे जो कि 5 बजे के बाद भी जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद थे, तो उनको वोट पोल होने दिया गया, क्योंकि रूल्स के मुताबिक जो अंदर होगा तो उनको वोट पोल करने दिया जाता है। तो चूंकि अब टाइम खत्म हो चुका है तो अब दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। तमाम दरवाजे जो मेन गेट है वो भी बंद कर दिया गया है और जो पोलिंग बूथ का जो कमरा है उसको भी जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया था। किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, बल्कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, तो सिर्फ वो अंदर है और पोलिंग प्रेजाइडिंग अफसर और पोलिंग अमला है वो अंदर है। जितने भी सील थे बैलेट बॉक्स के वो बाकायदा तौर पर दिखाए गए हैं। जो एजेंट्स थे उनको जो सुबह सील किए गए थे। अब जो है वो गिनती का अमल जारी है और उसके बाद जो है वो गिनती का अमल जो है जब यहाँ से प्रेजाइडिंग अफसर जो है वो फिर RO को ये भेजेगा तो वहाँ से फिर रिजल्ट जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो जारी होगा। अगर पूरे दिन की बात की जाए तो आज स्कर्दू में जो है काफ़ी जो है वो स्मूथ तरीके से जो है वो पोलिंग का अमल जारी रहा और 8 बजे से 5 बजे तक किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। ठीक है, इरफान मूसा से आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। टिका खान सानी ने भी हमें ज्वाइन किया है। टिका खान सानी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। इरफान, आप बताइए कि ख़वातीन टर्न आउट कैसा रहा हल्कों में? ठीक है, इरफान मूसा से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये मनासिर समा की स्क्रीन्स पर आपको दिखा रहे हैं। वोटों की गिनती का आगाज़ हो चुका है। पोलिंग स्टेशंस में मौजूद वोटर्स जो अब भी वहाँ पर मौजूद हैं, अब भी वो अपना हक इस्तेमाल कर सकेंगे। सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ और दिन भर किसी वक्फे के बगैर जो पोलिंग का अमल है वो जारी रहा। 5 बजे पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ और फिर ये मनासिर आपको TV स्क्रीन्स पर दिखा रहे हैं कि वोटों की गिनती का आगाज़ भी हो चुका है। बड़ी तादाद में गिलगित से और दीगर इलाकों से जोशो खरोश के साथ अवाम ने जो है हिस्सा लिया इस अमल में। ख़वातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद थीं। मुअम्मर अफराद, स्पेशल पर्सनस भी किसी से पीछे ना रहे और पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें हमें नजर आईं। इरफान हमारे साथ मौजूद है। इरफान, दिन भर जिस तरीके से आज पोलिंग हुई और उस हवाले से आपने कहीं पर कुछ ऐसे मनाजिर देखे कि कहीं पर ज़ाब्ते अखलाक की जो है पाबंदी ना की गई हो, अमल दरामद ना किया, उस पर कुछ एक्शन लिया गया हो? दिन भर की जो सूरत हाल हमारे देखने वालों को वो बताइएगा। जी बिल्कुल, चूँकि मैं स्कर्दू में मौजूद हूँ। स्कर्दू के जो है वो 4 हलके हैं और यहाँ पर जो है वो सुबह से 8 बजे से लेकर अभी तक जो है वो किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, बल्कि तमाम वोटर जो है उन्होंने काफ़ी नज़्म व ज़ब्त का जो है वो मुजाहरा किया है। हम तो खुद देख रहे थे कि बगैर पुलिस के बताए या किसी सरकारी एहलकार के बताए बगैर जब भी वो पोलिंग स्टेशन में दाखिल हो जाते तो वो लाइन में खुद ब खुद खड़े हो जाते। दिन भर जो है वो पोलिंग स्टेशन पर काफ़ी रश देखने को मिला। ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन के जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जो है वो काफ़ी रश देखने को मिला, चूँकि यहाँ पर जो है स्कर्दू में 50% रेशो है ख़वातीन और मर्दों की तादाद की। तो ज़्यादा तमाम जितने भी उम्मीदवार थे तो उनकी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन वोटर जो है वो उनको निकाले। तो वो भी हमने देखा कि दिन भर जो है वो हर पोलिंग स्टेशन पर जो है नज़्म व ज़ब्त और जो है वो काफ़ी बरकरार रहा। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी भी जो है वो काफ़ी सख्त रही है। वोटर को जो है वो सिर्फ उस सूरत में अंदर जाने दिया जाता जब उनके पास कमीशन कार्ड होता और बाकायदा तौर पर उनको चेक किया जाता कि हाँ इस हल्के से इसका ताल्लुक है तो फिर उसको अंदर जाने दिया जाता है। इसके मोबाइल फ़ोन पर जो है अंदर ले जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी थी और जो है हसास तरीन थे वहाँ पर जो है वो 11 पुलिस एहलकार तैनात थे और सिक्योरिटी के एहलकार इसी तरह जो है वो हसास थे। उसको वहाँ पर 9 और जो नॉर्मल थे तो वहाँ पर 7 पुलिस एहलकार तैनात